लेट्स सी द क्वेश्चन। मोहनलाल सोहनलाल पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने एडमिट किया है रामलाल को 1/4 शेयर के लिए 1 जनवरी 2003 को, और ये एग्री किया गया है कि गुडविल जो है वो वैल्यू की जाएगी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years के जो प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 60,000, 90,000, 70,000 दिया हुआ है। ओके। Ramlal did not bring his share of goodwill premium in cash. Record the necessary journal entry in the books of firm of Ramlal's admission when goodwill already appears in the books rupees 2,20,500. Goodwill appears in the books at 2,500. Goodwill appears in the books at 2,05,000. तो क्या एंट्री बनेगी? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है? तो फर्म की गुडविल है एवरेज प्रॉफिट का 3 साल का। तो मैं डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालती हूँ। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाई 4 67,500 इंटू 3। तो हमारी गुडविल आ जाएगी इंटू 3 हमारी गुडविल आ जाएगी 2,02,500। ठीक है। और इसमें से रामलाल का जो हिस्सा है वो कितना है? 2,02,500 का 1/4, तो ये हो जाएगा 50,625। और रामलाल कुछ भी कैश लेकर नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं। ओके चलिए। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, ये जो पहले से गुडविल जो दी हुई है उसका क्या कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो। किस में कर दो? मोहनलाल डेबिट, सोहनलाल डेबिट टू गुडविल। ठीक है, टू गुडविल कितनी है? 2,02,500। ओल्ड रेशो में कर देंगे 1:21,500 3:2 में करके, और 81,000 ये तो गया। अब जो ये इसकी गुडविल है इसको बांट देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना रामलाल्स, या तो कैपिटल अकाउंट लिख लो या करंट अकाउंट लिख लो। अभी हम क्योंकि नहीं बना रहे हैं अकाउंट, तो कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि वो नहीं लेकर आया है। क्या नहीं लेकर आया? कैश में गुडविल नहीं लेकर आया। मोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल। ठीक है, कितनी है? 50,625। और कोई भी सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी क्या कर देंगे? 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 30,375 और 20,250 ये हो जाएगी इनकी गुडविल। ठीक है, तो सेम होना है। ये एंट्री अब सेम बनेगी सारे में। मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या करना है। ये एंट्री तीनों में सेम बनेगी, तीनों ही केसेस में। तो ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि अगर ये 3 केसेस है तो आप क्या करोगे। तो फर्स्ट केस मैंने बता दिया, तो ये भी वैसे रिटर्न ऑफ होगा जैसे ये हुआ है, फिर ये भी वैसे रिटर्न ऑफ होगा जैसे ये हुआ है, और ये वाली एंट्री सब तीनों में सेम रहेगी। तो ये 3 केसेस है लेकिन बिल्कुल सेम है। केवल आपको क्या करना है, बस ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका आपको क्या करना है? बुक्स में रिटर्न ऑफ करना है। जैसे मैंने फर्स्ट केस में किया वैसे आप 2 केस में कर देना। ठीक है, सो ये तो आप कर ही सकते हो। और ये जो सेकेंड वाली एंट्री है, जो रामलाल के हिस्से की जो कैपिटल है वो इन मोहन में और सोहन में क्रेडिट की गई, वो तीनों ही केसेस में क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी एंट्री। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।